हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नोवा स्कोशिया को लेकर और नोवा स्कोशिया को लेकर पीएनपी स्कीम को लेकर, जो कि ये फॉल करता है पीआर कैटेगरी में। हम ये स्टडी वीज़ा की बात नहीं कर रहे हैं, हम पीआर कैटेगरी की बात कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर पीआर पीएनपी एरियाज़ में बड़ी ईजिली मिलती है तो कैसे मिलती है, और पीएनपी अप्लाई करने के क्या रीजंस हैं और किस तरह हम उस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सारा वीडियो आपका जो पीएनपी एरिया में आपका पीआर लेने में बेस्ड होगा। एंड इसे मैं स्टार्ट करती हूँ नोवा स्कोशिया को लेकर। अब ये है कि आप नोवा स्कोशिया में 6 या 7 ऑप्शन होते हैं आपके पास पीआर को लेकर, बट हम एक ही ऑप्शन को लेकर प्रोसीड करते हैं जिसे हम कहते हैं स्किल्ड वर्कर स्कीम। स्किल्ड वर्कर स्कीम मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। अगर आप मॉन्ट्रियल जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो आप अपनी जो एजुकेशन है, अगर आप पीआर के प्रोस्पेक्ट पे जा रहे हो तो वो आप अपनी स्किल्ड वर्कर के रिलेटेड कोई जॉब करो वहाँ पे, उसी रिलेटेड अपनी एजुकेशन करो। तो ये मैंने पहले भी कहा था। और पीएनपी एरियाज में अगर आपको पीआर लेनी है तो सबसे जो बेसिक वेपन है इसका वो है स्किल्ड वर्कर स्कीम। उसमें आपको स्किल्ड वर्कर जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसके काफ़ी सारे गाइडलाइंस दिए हैं उनकी गवर्नमेंट ने। तो मैं आपके साथ आज मैं गाइडलाइंस डिस्कस करने वाली हूँ। सो सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड टू योर जॉब। जो आप जॉब करना चाहते हो वहाँ पे, तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नो मैटर अगर आपने वो कहीं और प्रोविंस में भी की है, फिर आप नोवा स्कोशिया आ रहे हो, बट यू मस्ट थिंक कि आपके पास कोई एम्प्लॉयर होना चाहिए जो आपको स्किल्ड वर्कर का सर्टिफिकेट दे दे। बेसिकली होता क्या है, अगर आप स्किल्ड वर्कर हो, मतलब आप नॉट ओ बी कैटेगरी या ए या 0 कैटेगरी में हो, तो आपको अगर किसी कहीं और प्रोविंस में आपने 1 साल लगाया भी है, तो नोवा स्कोशिया में अगर आपने कोई एम्प्लॉयर ढूंढ लिया कि जो सेम प्रोफेशन में आपको स्किल्ड वर्कर का सर्टिफिकेट देगा, तो आपको नोवा स्कोशिया में अलग से 1 साल जो एक्सपीरियंस इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये तो थी हमारी स्किल्ड वर्कर को लेकर। बट इन केस अगर आप सेमी या फिर लो स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में आते हैं, जो कि नॉट ओ कैटेगरी सी और डी है, तो आपके 6 महीने मस्ट हो जाते हैं नोवा स्कोशिया में काम करना। अभी इसमें ये क्वेश्चन है कि स्किल्ड कैटेगरी के लिए 1 साल और सेमी और लो स्किल्ड कैटेगरी के लिए 6 महीने क्यों? 1 साल उनके लिए है जो बाहर से कर आए हैं, तो यहाँ उनको करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा पीआर है। वरना उनको नोवा स्कोशिया में 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। और 6 महीने में इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपने किसी और प्रोविंस में इस कैटेगरी में वर्क किया है, क्योंकि ओंटारियो में पे स्केल बहुत अच्छा होता है, तो कई बार सोचते हैं कि हम वहाँ पे कर लें और यहाँ पे पीआर के लिए अप्लाई कर लें, तो ऐसा नहीं है। सेमी स्किल्ड वर्कर और लो स्किल्ड वर्कर्स के लिए अगर आपने 1 साल कहीं पर किया भी है तो भी मस्ट है, मैंडेटरी है नोवा स्कोशिया में या पीएनपी एरियाज़ में आपका वर्क एक्सपीरियंस लेने के लिए। वहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपको डायरेक्ट मिल जाए, वो सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ है, वो भी स्किल्ड वर्कर स्कीम को लेकर। और यहाँ पे जब आपका एक्सपीरियंस पूरा हो जाएगा लो और सेमी का, फिर आप स्किल्ड वर्कर स्कीम में जाते हो, फिर आप पीआर के लिए अप्लाई करते हो। उसके अलावा है आपका एज फैक्टर। आपकी जो एज है 21 to 55 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए। 21 से 55 साल के बीच में अप्लाई करने चाहिए। आपके पास हाई स्कूल की डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा, जो भी आपने किया है हाई स्कूल तक होना चाहिए। उससे कम से आपको पीएनपी एरियाज़ में पीआर नहीं मिलेगी। आइल्स की इसमें ज़रूरत है, और इसमें आइल्स की सीएलबी होते हैं। सीएलबी हमारे पास होता है कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, 5 होना चाहिए। अगर मैं उसको आइल्स स्कोर में कन्वर्ट करूँ तो 5.5 बैंड आपको नेसेसरी है फॉर स्किल्ड वर्कर्स। और इसी को अगर मैं सेमी और लो स्किल्ड वर्कर के साथ कंपेयर करूँ तो आपके पास सीएलबी एटलीस्ट लेवल 4 होना चाहिए, जो आता है हमारा 5 बैंड या फिर 5 बैंड आता है। उसमें आप 4 बैंड या फिर 5 बैंड के बीच में आपके होने चाहिए, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से अगर आपको फ्लाई करना है तो एटलीस्ट आपके पास 5.5 बैंड होने चाहिए। ये उनके लिए है जो वहाँ पे बेस्ड हैं, और उन्होंने अगर एग्ज़ाम दिया दोबारा से और कम हो गए तो वो बेसिकली सेमी और लो वाले को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब है आपके पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए। जी हाँ गाइस, इसमें भी आपको रिफंड शो करने पड़ते हैं, अपने फंड शो करने पड़ते हैं।
एक बात और, जो भी आप डॉक्यूमेंट इसमें लगा रहे हो हर चीज़ का प्रूफ मांगती है पीएनपी एरियाज़ की, चाहे वो आपने डिप्लोमा किया है, आपकी एज का सर्टिफिकेट हो गया, आपने किस कैटेगरी में वर्क किया है, कितना आपका वर्क एक्सपीरियंस है और कहाँ से आपने लिया है, वो एम्प्लॉयर का भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब कि हर एक चीज़ की जितनी इनकी गाइडलाइंस है उतने ही आपको उनकी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, फिर आपकी फाइल असेस होगी, फिर आपको पीआर लगेगी। और लास्ट एंड नॉट लीस्ट, अगर आपकी स्किल्ड वर्कर में कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो ट्रेनिंग भी आपको चाहिए। सो ये थे सारे बेसिक पॉइंट। अगर आपको पीएनपी एरियाज़ में पीआर के लिए अप्लाई करना है तो इन बातों का आप ध्यान रखिए और अपनी पीआर इजीली ले सके, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम भी है तो भी आप गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या हमें विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।